फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं ब्रह्म सरोवर में, जो आपको अंदर से दिखा रहा हूँ और हिस्ट्री आपके चल के अंदर से बात करेंगे, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहो। चलिए चलते हैं यार मेन गेट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। क्या जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने इसी भूमि पर अर्जुन को गीता को दे दिया था और आज की कुरुक्षेत्र की मिट्टी बोलती है। तो आज मैं हर सूसराज तक ले चलूँगा जो आपको किताब में देखने को नहीं मिलेगा। और जब धर्म और धर्म के बीच में युद्ध होता है तब कुरुक्षेत्र का जन्म हुआ था। तो आप लोग ब्लॉग में पूरा बने रहो। जगह था कि जहाँ लाखों साल पहले एक ज़मीन के लिए लड़ाई हुआ था। शकुनी मामा का जानते ही होगे, दुर्योधन का जानते होगे, आप सभी को ऐसा कहानी आपको सुने होगा। तो उसी धरती पर आया हूँ, आपको दिखाऊंगा। अभी मैं हूँ ब्रह्म सरोवर झील पे। पारंपरिक यही महत्व है कि यहाँ पे भगवान ब्रह्मा ने इस भूमि पर विशाल यज्ञ करके इस सरोवर को खुदवाया था। सूर्य ग्रहण पर नहाने पे लाखों यक्ष में के बराबर माना जाता है। भी कहा जाता है कि युद्ध के अंतिम समय में दुर्योधन इस सरोवर में आकर छुप गया था और माता द्रौपदी ने इसके खून से यहीं पे अपने बाल धोए थे। आधुनिक युग में ये सरोवर एशिया का नंबर 1 सरोवर माना जाता है। ये मंदिर बोलते हैं भगवान ब्रह्मा ने खुद अपने हाथों से बनवाया है और ये 6 किलोमीटर का लंबा फैला हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो काफ़ी लंबा है यहाँ से ब्रह्म सरोवर झील। आप लोग को मेरे बात पर विश्वास नहीं है तो गूगल का हिस्ट्री कर लीजिएगा, भगवद गीता पढ़ लीजिएगा। क्या कुरुक्षेत्र सिर्फ युद्ध की भूमि है। यहाँ की धरती आज भी लोगों की ज़िंदगी बदल देती है। तो आप लोग ब्लॉग को देखिए, शायद आपको ब्लॉग में पोस्टर का आंसर मिल जाए। तो आप लोग ले चलते हैं रोमांचक सफ़र पे। तो दोस्तों मैं जिस भूमि पर खड़ा हूँ, भगवान श्री कृष्ण ने इसी भूमि पर गीता का उपदेश दिया था और पूरा दुनिया में गीता का संदेश पहुँचाया था। तो चलिए आपको महसूस कराता हूँ यहाँ की भूमि को। तो आप लोग देख सकते हो भगवान का बड़ा सा प्रतिमा यहाँ दिख जाएगा। तो देख सकते हो आप, यही रथ है जो भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं और अर्जुन को गीता को उपदेश दे रहे हैं। अर्जुन अपना भाई और गुरु को युद्ध में देखकर भयभीत हो गए थे, अपना शस्त्र जमीन पर डाल दिए। तो यहीं पे भगवान श्री कृष्ण इनको आदेश दे रहे हैं, यदि तुम्हें पांडवों को विजयी बनाना है तो तुम्हें इन सब का वध करना होगा। और बोला था कर्म करो और फल की चिंता छोड़ दो। आपको ब्रह्म सरोवर में डुबकी लगवाते हैं। यही ब्रह्म सरोवर है जो इसमें स्नान करने से आपका सारा कष्ट दूर हो जाता है। आपके तरफ से भगवान के तरफ बहुत दूर से लोग अपना हिस्ट्री जानने के लिए आएंगे। तो आप लोग से बोलना चाहता हूँ और ब्लॉग को देखिए, अपना धर्म नहीं जानोगे, इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। तो आप लोग ब्लॉग मेरे बने रहो। इसी धरती पर लाए हूँ जहाँ महाभारत हुआ था कौरव और पांडव में। आप सबको उस हर जगह को दिखाऊंगा जो कि आप लोग महसूस कर पाओगे। तो आप जो बोलते हैं दुर्योधन लड़ाई के बाद यहाँ का आकर छिप गया था। बहुत लोग जानकार का कहना है कि यहाँ पे दुर्योधन इस तालाब में कमल के सहारे पानी में सांस ले रहा था। बहुत जानकार कहते हैं कि इसमें पहले से दुर्योधन अपना महल बना रखा था यहाँ पर रहने के लिए। तो लड़ाई के शाम हो गया था जब किसी ने बताया कि यहाँ दुर्योधन को भागते हुए देखा गया था। जब तक दुर्योधन नहीं मारा जाता, जब तक महाभारत खत्म नहीं होने वाला था। लगभग 18 से 20 दिन तक ये युद्ध चला था एक ज़मीन के लिए। लेकिन ज़मीन आज भी ऐसी है, लड़ाई करने वाले चले गए। एक छोटी सी गलती के कारण उनका सारा साम्राज्य ध्वस्त हो गया था। वहाँ पे लाशों की ढेर देखकर दुर्योधन डर गया था, भयभीत हो गया था। तो इसी सरोवर में आकर छिपा हुआ था। तो आप लोग देख सकते हो दूसरे दिन ढूंढने पर दुर्योधन को ढूंढा गया और यहाँ पर युद्ध हुआ। माता गांधारी के सारा पुत्र मर गए थे, एक दुर्योधन बचे हुए थे। तो बोला कि मेरे पास पुत्र जैसे आओ, जैसे बाल अवस्था में थे तो सही जा रहे थे। तो उसी बीच में श्री कृष्ण ने दुर्योधन का इस अवस्था में देखा। तो बोला कि इस अवस्था में नहीं जा सकते हो, आप बड़े हो गए। तो दुर्योधन ने केला का छाला अपने प्राइवेट जगह पर बांध रखा था और उस जगह को देखा तो उस जगह पे पत्थर का हो चुका था। लेकिन जहाँ प्राइवेट पार्ट था वहाँ पे पत्थर नहीं होने के कारण जब भीम और दुर्योधन के साथ में युद्ध हुआ तब दुर्योधन नहीं हार पा रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया कि उसके जांघा पर वार करो। तो जांघा पर वार करने के बाद दुर्योधन का अंत हुआ। आपको बता दें दुर्योधन का जन्म एक घड़ा में हुआ था हजारों साल पहले। कैसा तकनीक था, ऐसी कहानियाँ हैं, मान्यता है। तो आपको लोग ब्लॉग में बने रहो, आपको हर उस जगह का दिखाऊंगा, महसूस कराऊंगा। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक ब्लॉग देखिए। तो चलिए पवित्र आरती का आपको दर्शन कराता हूँ ब्रह्म सरोवर का। ये सब दृश्य आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। आप लोग आते हो कुरुक्षेत्र तो देख सकते हो। तो अभी थोड़ा आरती हो रहा था, चलिए आपको दिखा देता हूँ। पिता तुम मेरी
पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई के समय जो मिला अवशेष जो म्यूजियम रख दिया गया, आप लोग बोर्ड पर देख रहे हो। इस मंदिर में भगवान ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से शिवलिंग का स्थापना किया, तो इस मंदिर में वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे ऐसी भी होता है जहाँ कैमरा अलाउ नहीं होता तो खुद आकर आप लोग इस जगह पर दर्शन कर सकते हो, नहीं तो आप लोग को दर्शन करा देता। अभी मैं चलता हूँ दूसरी तरफ नारकातारी तीर्थ। ये बरगद का पेड़ आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी सालों से भगवान श्री कृष्ण का होने का प्रतीत होता रहा है। यहाँ का हर कहानी ये बरगद का पेड़ जानता है। मैंने जो बच्चे देख रहे हो बहुत ही एक्साइटेड दिख रहे हैं, स्कूल की तरफ से आए घूमने के लिए। आपको बगल में बरगद का पेड़ देखने को मिल जाएगा। लगभग 5,500 वर्ष से यहीं पर खड़ा है, हरा भरा दिख रहा है। इसी को अक्षय वट वृक्ष भी बोलते हैं। टोटल महाभारत का युद्ध हुआ था जो 84 कोस में हुआ था। गीता को उपदेश इसलिए बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पर गीत गा को उपदेश दिया था और अपना विशाल रूप दिखाया था। अर्जुन को तो हम अगला लोकेशन आए हैं भीष्म कुंड। भीष्म कुंड के नाम से जानते हैं। यहाँ पे भीष्म जी बाणों के संयप लेटे हुए हैं जो दुर्योधन की तरफ से लड़ रहे थे। इनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था, जब तक नहीं चाहेंगे जब तक मृत्यु नहीं होगा। तो आप लोग देख सकते हो भीष्म जो थे गंगा पुत्र थे। जब अर्जुन ने धरती में तीर मारकर गंगा का पानी मुंह में पिलाया, जब अपनी इच्छा से मर पाए हैं भीष्म जी। तो आप लोग चारों तरफ देख सकते हो बाणों के संयप लेटे हुए हैं। यहाँ पे प्रतिमा बना हुआ है। ये जो आप लोग लोकेशन देख रहे हो, इसी जगह पर माता द्रौपदी ने दुशासन के खून से अपना बाल धोए थे, जो प्रतिज्ञा लिया हुआ था। तभी के टाइम पे यहाँ पर घेर दिया गया है। मैं आपको ऐसी लोकेशन पर आया जो महाभारत के कम उम्र के योद्धा जो कौरव के सेना को काफ़ी हद तक मार गिराया था, तो जहाँ पे चक्रव्यूह में यहाँ पर घेर लिया गया था अभिमन्यु को। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे हाथ में पहिया जो उठाए हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हो ऐसे योद्धा हुआ करते हैं महाभारत के टाइम पे। अभिमन्यु ऐसा योद्धा थे जो अपना माता के पेट में ही काफ़ी हद तक चक्रव्यूह भेजना सीख गए थे। किसी कारण वजह से पूरा कहानी नहीं सुन पाए, इसलिए नहीं सीख पाए चक्रव्यूह भेजना। तब तक चारों तरफ से कौरवों ने घेर कर इनका वध कर दिया है। युद्ध तो खत्म हो गया लेकिन संदेश आज भी जिंदा है। तो आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए दोस्त, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा आप लोग खुद आके यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं।